जैसा कि आपको पता ही है कि राज्य में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियां लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इसी के चलते एबीपीएल न्यूज ने हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आइए डालते हैं एक नजर। में चुनाव जोरों पर सरगर्मी पर हो चुका है। हम आप पहुंचे हैं हल्द्वानी के मटर गली क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नेता के मौजूद है। यहां दिग्गज नेता भी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से, और समाज का कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस के जो महामंत्री हैं हेमंत साहू जी, उनसे जानते हैं किस तरह कांग्रेस को आप देख रहे हैं। हेमंत साहू, एबीपी में आपका स्वागत है। पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से अब हल्द्वानी चुनाव देख रहे हैं आप। बहुत बहुत पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, बदहाल सड़कों से परेशान है, उसको देखते हुए हल्द्वानी नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित होने जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता को ठगने का काम किया है। तो उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को विदाई देने का काम होगा और केंद्र तक ये विदाई का क्रम जारी रहेगा। वाली बीजेपी से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमेशा ठगा कांग्रेस ने, क्या कहना है आपका? 72 साल में कांग्रेस ने, ये आपको पता है क्या क्या, पूरे देश को पता है कि कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया और कितना देश को लूटा है। आज हमारी सरकार 5 साल से केंद्र में और अपने राज्य में स्थापित है और अधिकतर सीटें हमारी जो हैं भाजपा सरकार की हैं। यूपी में भी देखो, उत्तराखंड में भी देखो, और जगह भी देखो। लेकिन ऐसा होता है कि भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया। इस 5 सालों में क्या हमारे किसी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ? क्या किसी का भ्रष्टाचार जिस किसी नेता का किसी ने नाम दिया, और नाम भी दिया तो उसका क्या उसको क्या आप संतुष्ट कर, मतलब कह पाए कि उसका क्या कहते हैं उसे, हाँ, खुलासा कर पाए कि आप कोई भी किसी भी पार्टी के लोग? हेमंत जी, क्या कहना है इस विषय में आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और 14 फरवरी को पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हल्द्वानी में हम 20,000 से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। हम 40 से अधिक सीटों में जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से निकम्मापन का शासन रहा है, जिस तरीके से 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, उससे इस प्रदेश की जनता निकम्मापन कह रहे हैं। निकम्मापन कांग्रेस ने, बीजेपी? हाँ, निकम्मापन ज़रूर किया है, कांग्रेस ने किया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत मैंने देखा है हमेशा कि इतने वर्षों से कभी भी इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही कांग्रेस के लोग डोर टू डोर परिवार में और क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन भाजपा के लोग हमेशा कार्यकर्ता, जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, गरीब बस्तियों में जिनको ज़रूरत है भाजपा के कार्यकर्ताओं की, जिनको लगता है कि इनको मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। और इस बार पूरे के पूरे 60 के पार हमारा लक्ष्य है और 60 के पार सीटें हम लाएंगे। और कांग्रेस तो किसी भी हाल में कहीं पर आनी नहीं है, ये सभी को पता है। हेमंत जोशी जी, ये किसका है? बीजेपी कांग्रेस एक आरोप लगा रही है, इसमें आप क्या कहना है आपका? बड़ा दुर्भाग्य है जब से उत्तराखंड बना, ये बात करते हैं देश की। मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 में उत्तराखंड बना, सन 2000 में उत्तराखंड बना, तब से आज तक बालिग हो गया हमारा उत्तराखंड। परंतु आज भी इस उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं न कांग्रेस दे पाई न भाजपा। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ हल्द्वानी के अंदर इंदिरा हृदय जी एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने आईएसबीटी बनाया, भाजपा ने उसको रोकने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के अपने मित्र से, आखिर कहाँ गए तब ये लोग, जब इनकी 5 साल सरकार रही? 57 विधायक, मुझे लगता है जब से उत्तराखंड बना शायद ही किसी पार्टी को 57 विधायक मिले हो। 57 विधायक मिलने के बाद आपने आईएसबीटी क्यों नहीं बनाया भाई? आपने जू का निर्माण क्यों नहीं किया भाई? आपके पास इतनी महंगाई हो रही, क्यों नहीं बोलते हो भाई? दूसरा विषय, ये कांग्रेस ही कहते हैं कि हम सुधारेंगे। आप तब सुधारोगे जब अपने कार्यकर्ता का हित चाहोगे। यहाँ कार्यकर्ता टिकट के लिए मर रहा है, टिकट के लड़ना, उसे बताना पड़ रहा है कि मैं अनुभवी हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर पब्लिक का समर्थन है। तो टिकट किसे दे रहे हैं? हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशियों को। दोनों पार्टियों में जो हाईकमान है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ये दोनों पार्टियों का हाईकमान आँख बंद करा हुआ है, न जनता का दर्द जानता है, न अपने कार्यकर्ताओं का दर्द जानता है कुछ सवाल इसका जवाब? देखिए, हमारा तो सिर्फ संगठन में ही कार्यकर्ता समर्पित रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधायक की दावेदार जो भी कर रहा है, जो भी सर्वोपरि हमारे आदेश, जो हमारे दिल्ली से आदेश होंगे, वही कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा और उसी में सभी लोग, जितने भी कार्यकर्ता, सब संतुष्ट रहेंगे। हेमंत जी बताइए, क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और जिस तरीके से अभी माननीय मदन जोशी जी ने बताया कि आईएसबीटी, चिड़ियाघर
हमारा जो स्टेडियम है जंग खा रहा है। लेकिन उन्हें ये भी तो आया कि टिकट मतलब बेचा जा रहा है कांग्रेस में। बिल्कुल, ये तो निराधार आरोप है। और एक देखिए, जमीनी व्यक्ति को हल्द्वानी में सुमित हल्देर जी को टिकट दिया गया है, महिला होने के नाते। विधानसभा में पूछ रहा हूँ, अन्य विधानसभा में पूछ रहा हूँ, पहली विधानसभा अलग होंगी जहाँ एक व्यक्ति जिसने दिन रात एक कर दिया। आप ऐसे व्यक्ति को ले आए जो किसी समय में जिस टाइम कांग्रेस की लहर होती थी उस टाइम के एमपी रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सिद्धांतों की पार्टी की बात करने वाले वो हाईकमान जवाब दे कि मुख्यमंत्री को टिकट के लाले पड़ गए, उनको कार्यकर्ता से कहना पड़ा मैं आ रहा हूँ, तो कार्यकर्ता कहना मत आओ। है सर, वो जवाब देखिए, महेंद्र पाल जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद रहे, तो उनके अनुभवों को भी पार्टी लाभ लेना चाह रही है। हरीश रावत जी, मैं पूछ रहा हूँ, हरीश रावत जी को कार्यकर्ता ने सदा सबके सामने, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, मेरे जेब में है, मैं दिखा दूंगा आपको, ऑडियो में आ गया है, कार्यकर्ता मना कर रहे हैं। आप हरीश रावत जी से कह रहे हैं मत आइए रामनगर, वो एक कार्यकर्ता का हक मार के, रंजीत रावत का हक मार के क्यों जाना चाह रहे हैं वो रामनगर? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, उत्पीड़न हर पार्टी में है कार्यकर्ता का। देखिए, हरीश रावत जी हम सबके दिलों में बसते हैं, जन जन के प्रिय नेता हैं। और हरीश रावत की पूरे उत्तराखंड की हर सीट में डिमांड है। हरीश रावत के चेहरे पर हम लोग जिस वक्त हमने 2017 में सुना सबकी चाहत हरीश रावत वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने जो 2 सीटों में हार गए, वो हरिद्वार ग्रामीण से और किच्छा से हारे। कल के बच्चों ने, जो कल के बच्चे थे राजनीति में, उन्होंने हरा दिया। बातें करते हैं सिद्धांतों की, कोई सिद्धांत किसी पार्टी का नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब तक जनता पार्टियों को छोड़कर प्रत्याशियों को वोट देना शुरू नहीं करेगी, इन राष्ट्रीय पार्टियों की जो तानाशाही बंद नहीं होने वाली है। कुछ कहना है? देखो, परिवारवाद कांग्रेस में कूट कूट के भरा हुआ है और भ्रष्टाचारी कूट कूट के भरी हुई है। जिसने पैसा दिया उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, आज से नहीं आ रहा है। सुनो यार, कितना बुरा लगा मुझे। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को आज भी आदमी नहीं, राहुल गांधी को आदमी परोला में, सुनिए, परोला में कार्यकर्ता मर गया, परोला में कार्यकर्ता मर गया। रात को ज्वाइनिंग होती है, सुबह टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। उनका नाम है दुर्गेश कुमारी। जी, आपके पास मैं सबसे पहले तो इस लड़ाई के बीच में ये कहना चाहता हूँ, एक तो टिकट की लड़ाई है, दूसरा ये बताएं कि अभी तक कितनी भी आपने बातें सुनी होगी उसमें कहीं व्यापारी हित बीच में नहीं आया, सबका अपना हित दिखाई दिया। तो व्यापारी पहले बहुत जरूरी, व्यापारी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी देश की रीढ़ है। रीढ़ को जो है आप अनदेखा करोगे तो राजनीति कहीं नहीं कर पाओगे। और टिकट के बंटवारे को लेकर के जो लड़ाई देख रहे हैं, तो आम जन मदन मोहन जोशी, मैं किसी की बात को नहीं काट रहा हूँ, मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ, नए युवाओं में क्या मैसेज जाएगा कि अपने आप की लड़ाई जो है सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो कल हमारे जो मुद्दे होंगे उसको कैसे सुलझाए जाएंगे? ये मदन मोहन जोशी का आरोप है कि कांग्रेस टिकट बेच रही है, टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो पार्टी का पर्सनल एक विवेक रहता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। मैं मदन मोहन जोशी की बातों को जो है अनदेखा भी नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो है कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें आती है। ये चुनाव का समय, चुनाव के समय में जो है सबसे मेन चीज़ जो है जमीनी मुद्दों पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। एक व्यापारी और भी है, उनसे बात करते हैं। किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, मैं सभी की बात सुन रहा हूँ, जोशी जी हों चाहे साहू जी हों चाहे बाली जी हों, ये नेता लोग देश को उस तरफ ले जा रहे हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बन गया है इसका, लेकिन किसी पार्टी का ध्यान नहीं है कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। मतलब आरोप बीजेपी पे सीधा आरोप है। मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ। महंगाई क्यों है? महंगाई कहाँ है? किसने कहा महंगाई है? भाई कभी 60 रुपए लेबर की दिहाड़ी होती थी, आज 700 रुपए दिहाड़ी है। कहाँ से महंगाई है? अगर महंगाई है, जो सिलेंडर 2014 में था 400 कुछ रुपए था, आज 900 कुछ रुपए का, ऐसा क्यों है? ये व्यापारियों का आरोप है। पैसा भी बढ़ा है। हर व्यक्ति को सबसे पहले दिक्कत यहाँ है कि हर व्यक्ति को, चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, हर किसी को फ्री की आदत लग चुकी है। सबको फ्री की आदत लग चुकी है ना। समस्या यहाँ है, समस्या ये नहीं है कि महंगाई बढ़ी है करके, समस्या ये है कि फ्री की आदत लग चुकी है। और जब तक व्यक्ति ये फ्री की आदत को हटाएगा नहीं, अपने मन से नहीं हटाएगा, तब तक हमारे देश का कभी उद्धार नहीं। सुनिए ना, भाजपा के मित्र से मैं पूछने जा रहा हूँ, जनता खाए तो फ्री में, जो एमएलए एमपी जो एक शपथ लेने के बाद जिनकी पेंशन शुरू हो जाती है, जिनके बिजली का बिल माफ, जिनके हर चीज माफ, उनके लिए फ्री नहीं है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे फ्री की बात कर रहे हैं, ये बता दें कि इनके वहाँ जब कांग्रेस थी। ये थे लोगों के विचार चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज़। मैं मुकेश सक्सेना, हल्द्वानी।